स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 14.6 टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़। वही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी डायग्राम बनाकर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी बेटा, आप डायग्राम बनाइए। इसमें दो रजिस्टर हैं जो जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। पहला जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 6 किलो ओहम। ठीक है, तो आप इसमें मेंशन कर देंगे फर्स्ट रजिस्टर दैट इज़ 6 किलो ओहम, और जो सेकंड रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 12 किलो ओहम। ठीक है, 12 किलो ओहम, और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा गिवन है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। R1 हमारे पास कितना है, 6 किलो ओहम, और R2 हमारे पास है 12 किलो ओहम। किलो किसके इक्वल होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओहम। ठीक है, ऊपर भी आप वैसे ही कर लेंगे, ओहम 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट। वही सेम आपने चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया, मतलब R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और करंट आपने फाइंड आउट करना है I1 एंड I2, साथ में आपने V1 फाइंड आउट करना है और V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास सारे टू फाइंड में आ गई। अब आप ये देखें, दो रजिस्टर्स हैं, उनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। जब हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, बैटरी ने वोल्टेज दी, चार्जेस ने यहाँ से फ्लो करना शुरू किया, मतलब करंट यहाँ से जब फ्लो करेगा, अब करंट यहाँ देखें, कुछ चार्जेस ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे। चार्जेस के फ्लो करने का जो पाथ है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब पाथ डिवाइड होगा तो मतलब करंट भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब चार्जेस डिवाइड होंगे तो जाहिर है करंट भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब सेम करंट नहीं होगा, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट नहीं होता। अगर आप वोल्टेज की बात करें तो आप देखें, पहला जो रेजिस्टर है उसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, और जो दूसरे वाला है उसको भी हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है, मतलब बैटरी के साथ हमने दोनों रेजिस्टेंस को डायरेक्टली कनेक्ट किया है, तो दोनों जो रेजिस्टेंस है उनको सेम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। R इक्विवेलेंट जब पैरेलल हो तो आपके पास क्या रिलेशन होता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी रजिस्टर्स होंगे आप उनको ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमारे पास 2 हैं तो हम सिर्फ 2 तक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/R1 हमारे पास कितना है, 6 किलो, प्लस आ जाएगा 1/6 किलो को आप 10⁻³ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 1 क्या आ गया, 12 किलो। किलो का क्या मतलब है, 10⁻³। ठीक है, अब आप क्या करें, 1/10⁻³ को कॉमन ले लें ताकि आपको आगे एडिशन में आसानी हो। 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, 10⁻³ है, 6 और 12 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। 6 2s are 12, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 12 1s are 1, और यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 1 कितना होता है, 3। ऊपर 3 है, नीचे हमारे पास क्या है, 12, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ठीक है, अगर आप इस साइड पे देखें, यहाँ हमारे पास क्या था, 1/R इक्विवेलेंट था। अब बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ इसको यहाँ तक सॉल्व करके वो कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया है, लेकिन R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ना कि आपने उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपको ज़्यादा आसानी होगी। रेसिप्रोकल क्या है कि नीचे वाली टर्म्स ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, तो ऐसे हो जाएगा कि RE ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप उसको इस तरह लिखेंगे कि RE इज़ इक्वल टू, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह के 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जो ऊपर 3 है वो क्या हो गया, नीचे आ गया। अब यहाँ करें, 3 1s are और 3 4s are 12। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है, ओहम। 10⁻³ को हम कैसे लिखते हैं, किलो में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 किलो ओहम। ये आपके पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई।
तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से देखें, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। अब आप देखें इंडिविजुअल जो उसके रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस चेक करें, 6 किलो है और 12 किलो ओहम है, जबकि आपके पास इक्विवेलेंट कितनी आई है, 4 किलो ओहम। इवन के जो उसका लीस्ट रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस से भी इसके रेजिस्टेंस कम आई है। वो इसलिए कम आती है क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम आती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टर, ठीक है। अब उसके बाद हमने और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज और करंट। पहले हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जब आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है क्योंकि दोनों रजिस्टर को हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। तो ओम्स लॉ का रिलेशन लिखेंगे V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। और R यहाँ हम इक्विवेलेंट ले लेंगे RE क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो करंट हमारे पास कितना है, करंट हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। अगर हम करंट फाइंड आउट करें तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास बैटरी की वोल्टेज है वही उन दोनों को सेम मिल रही है। तो आपको वोल्टेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ये लिखेंगे कि इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इट इज़ इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। जब आपके पास वोल्टेज ऑफ बैटरी 6 वोल्ट है तो V1 भी 6 वोल्ट होगा और V2 भी 6 वोल्ट होगा। तो आप सिंपली लिखेंगे V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V दैट इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। आपको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो करंट है, करंट जाहिर है चार्जेस डिवाइड हुआ है तो करंट भी डिवाइड हो रहा है। करंट में आप वही ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू आई आर और I विल बी इक्वल टू V ओवर R, ठीक है। जब आप I1 की बात करेंगे वोल्टेज तो सेम है, जाहिर है वोल्टेज V आ जाएगी तो R क्या आ जाएगा, आपके पास R1 आ जाएगा। तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है, वोल्टेज 6 है, R1 कितना है, R1 इज़ 6 किलो 10⁻³ ओहम, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10⁻³ है, 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप उसे लिखेंगे कि I1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 किसके इक्वल होता है, मिली के इक्वल होता है। आप लिखेंगे कि 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। कि जो आपके पास करंट 1 है, फर्स्ट रजिस्टर से जो करंट गुजरेगा दैट विल बी 1 मिली एम्पेयर। अब उसके बाद हम करंट 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। I2 विल बी इक्वल टू V ओवर R2, ठीक है। वोल्टेज कितनी है, 6 है और R2 की वैल्यू कितनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो है तो 3 आ जाए, ठीक है। अब 6 2 12 है तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 1 डिवाइडेड बाय 2 करें, क्या आंसर आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो I2 है उसका क्या आंसर आता है 0.5 और 10⁻³ मिली के इक्वल है और करंट का इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक है। अब आपने ये देखा कि जब आपके पास रेजिस्टेंस कम थी तब करंट 1 मिली एम्पेयर था, ठीक है। जब रेजिस्टेंस 12 किलो ओहम हो गई तो करंट भी रिड्यूस होके कितना हो गया 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। V इज़ इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है करंट कम होता है, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट वहाँ से ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास रुकावट होती है।